फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब उसमें हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.1। इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आता है सब एमसीक्यूज के लिए। पहला क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पे हम नजर दोहराते हैं इस पे। अब देखिए ये आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपके पास x ग्रेटर देन 0 से होता है और y ग्रेटर देन 0 से होता है। अब दूसरे कोऑर्डिनेट में आपके पास x जो होता है ना वो लेस देन होता है 0 से और y ग्रेटर देन होता है। इसी तरीके से थर्ड में आपके पास लेस देन 0 से होता है x भी और y भी लेस देन होता है 0 से। अब फोर्थ में आपके पास x ग्रेटर देन होता है और y लेस देन होता है। अगर यहाँ पे मैं सीधी यहाँ पे लेके जाऊं, अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया ग्रेटर देन 0 से बड़े 1 2 3 4, y भी उतना और x भी इतना। अगर x की वैल्यू 2 है y भी 2 होगा। अब ये लेस देन है 0 से, इसका मतलब है ये माइनस की तरफ जा रहे हैं। अब x भी आपकी वही वैल्यू आएगी जो y की वैल्यू आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास x जो होता है वो -3 आ रहा है, y भी आपके पास -3 आएगा। अब अगर ये लाइन में इधर ले जाऊं तो आप देखें इसमें आपके पास एक वैल्यू x, एक वैल्यू अगर हम यहाँ पे x ले लेते हैं, x वैल्यू पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। यहाँ पे भी एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है। अब इन दोनों में से आप जो सा मर्जी लिख सकते हैं, x इक्वल टू -y लिख लें या y इक्वल टू -x लिख लें, ये आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको याद रखते हुए हम यहाँ पे आते हैं पहले सवाल की तरफ। अब यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है x ग्रेटर देन 0। अब हमने बताना है x ग्रेटर देन 0 कहां पे है। अब देखिए अगर ग्रेटर देन 0 पहले में भी है और चौथे में भी है। अब देखें आपका फर्स्ट एंड फोर्थ में है। अब यहाँ पे ये देखें ये आपका राइट हाफ प्लेन बन गया, ये हाफ है ना आपका राइट हाफ प्लेन बन गया। अब इसका जवाब आप लिख सकते हैं राइट हाफ प्लेन। अगर आपने राइट हाफ प्लेन नहीं लिखना, आप यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, कहता है कि x ग्रेटर देन 0 से हो और y ग्रेटर देन 0 हो। अब देखिए इन चारों में से ग्रेटर देन कहां पे, x ग्रेटर देन कहां पे और y ग्रेटर देन कहां पे। ये कोऑर्डिनेट फर्स्ट में है, इसका आंसर कोऑर्डिनेट फर्स्ट आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट में आपका ग्रेटर देन 0 से x भी और y भी। अब थर्ड में कह रहा है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 कहां पे होता है। अब यहां पे ये आपकी x एक्सिस आ गई, ये y एक्सिस आ गई। अब देखें आपके पास यहां पे एक बात हमेशा याद रखिएगा, x की वैल्यू कहां पे 0 होती है। x की वैल्यू अगर y एक्सिस के पे आ जाए तो x ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है। अब देखें x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कहां पे होगा, y एक्सिस पे। अब आपका ये सवाल है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 कहां पे होगा, ये x एक्सिस पे होगा। यानी कि y की वैल्यू ये अगर ये इस लाइन में आ जाएगा ना तो ये माइनस का हो जाएगा। अब फाइव क्वेश्चन है लेस देन 0, x लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0 है। इक्वल टू का तो वो हमें पता चल गया क्योंकि जब भी इक्वल टू 0 होगा y वो x एक्सिस पे आएगा। अब आपका यहाँ पे x एक्सिस लग गया माइनस में। अब देखें आपका माइनस किस तरह आया। अब यहाँ पे देखें x लेस देन 0, x लेस देन 0 कहां पे है और y ग्रेटर देन 0 कहां पे है, आप दूसरे क्वाड्रेंट में। अब देखें दूसरे क्वाड्रेंट में आपके पास यहाँ पे वैल्यू देखें, आपके पास y ग्रेटर देन आ गया इसमें और x लेस देन आ गया इसमें। अब आपका इक्वल टू किस तरह आया, क्योंकि आपकी x एक्सिस पे लाइन पड़ रही ये वाली, यहाँ पे आपका माइनस में आ जाएगा, माइनस x एक्सिस पे। छठे क्वेश्चन में कहता है x इक्वल टू y, x इक्वल टू y किस तरह। अब देखें ये एक लाइन गई, एक लाइन यहाँ पे ड्रा की हमने। अब देखो हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू ड्रा करते हैं। अब सपोज दैट ये वैल्यू मैंने ड्रा की,
अब देखिए यहाँ पे 1 है, ये भी 1 आ गया, एक्स का भी, वाई 2, एक्स भी 2, ये इस तरह मिल गई। अब देखिए माइनस माइनस की तरफ भी इस तरह होगा, ये माइनस का 1, ये माइनस का, ये इसके साथ, ये -2, ये वाई का -2, ये साथ मिल गए। अब आपके सिंपल एक बात याद रखनी है कि इसमें आपके पास काउंटिंग जारी 1 2 3 4। अब देखें एक्स की वैल्यू 1, वाई की भी वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2, वाई की भी वैल्यू 2, और इसी तरीके से इधर एक्स की वैल्यू, क्योंकि ये लेस देन है, लेस देन होता है 0 से छोटा। अब देखिए यहाँ पे एक्स की भी वैल्यू माइनस में और वाई की भी वैल्यू माइनस में। अब यहाँ पे -1, वाई भी -1 होगा, -2 अगर एक्स हुआ -2 होगा। इसी तरीके से ये जो लाइन है ना, ये आपके एक्स इक्वल टू वाई है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं लाइन बाइसेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, कि क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट मीन हाफ में इसको क्रॉस कर रही है। अब आपके क्वेश्चन नंबर 7 में मोड आ गया। अब देखिए आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जब भी आप मोड ओपन करें, एक्स के ऊपर मोड है इक्वल टू यहाँ पे माइनस मोड वाई का। अब आपने जब भी मोड को खत्म करना है ना, तो आपके पास x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस वाई, जो इक्वल टू के उधर वैल्यू होती है वो एक दफा प्लस और एक दफा माइनस आ जाती है। अब इसको माइनस को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस और एक दफा माइनस, मैं x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई x इक्वल टू माइनस वाई। अब दूसरी मेरे पास वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस प्लस वाई। एक तो मेरे पास यहाँ पे इसका आंसर आ गया x इक्वल टू माइनस वाई, और एक मेरे पास x इक्वल टू वाई। अब देखें जब x इक्वल टू माइनस वाई, x इक्वल टू माइनस वाई मेरे पास किसमें है, 2 और 4th में। अब इसी तरीके से x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई कहाँ पे मेरे पास है, फर्स्ट और थर्ड में मेरे पास x इक्वल टू वाई है। अब देखें अगर ये वैल्यू प्लस में है तो वो प्लस में जाएगी, अगर वो वैल्यू माइनस में है y की और x की, वो माइनस में जाएगी। ये मेरे पास आ गया फर्स्ट और थर्ड। अब देखिए एक मेरे पास प्लस है, एक मेरे पास माइनस है, ये मेरे पास 2 और 4th आ गए। इसी तरीके से इसमें कर सकते हैं लाइन बाय सेक्ट। ये देखिए लाइन बाय सेक्ट कर रही है फर्स्ट एंड थर्ड को, और लाइन बाय सेक्ट सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को, 2 और 4th, फर्स्ट और थर्ड, ये आ गई आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास आगे वैल्यू एक क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मोड इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3, ये आपके पास 3 आ गया। अब यहाँ पे मोड जब भी आपने मोड को खत्म करने, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 3। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई x ग्रेटर देन -3 और x ग्रेटर देन +3। अब देखिए आप यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस आप यहाँ पे बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप ड्रा करते हैं, आपके पास x एक्सिस कितना है, ग्रेटर देन 3, ये 1, ये 2 और ये 3 के ऊपर। अब देखिए आपका 3 के ऊपर कह रहा है ग्रेटर देन 3 या 3 से बड़ा। अब यहाँ पे कह रहा है -3, ये आपके पास आ गया -1, -2, -3, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें आपने लिखना पॉइंट लेइंग राइट साइड इक्वल टू 3 के राइट साइड, ये आपके पास राइट साइड है, राइट साइड पे इक्वल टू 3 लेइंग। अब यहाँ पे एंड लेफ्ट साइड ऑफ x -3, लेफ्ट साइड के आपके पास -3 आ गई। राइट साइड कहते हैं कि हमने ड्रा किया पॉइंट लेइंग राइट साइड ऑफ x3, यानी कि राइट साइड पे x3 है और लेफ्ट साइड पे -3 है। x ग्रेटर देन 2, y इक्वल टू 2। अब देख आपके पास वैल्यू आ गई x है 2 या 2 से बड़ा, यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू आ गई y की 2, y इक्वल टू 2 है। अब आपका ये देखें यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये क्वेश्चन हुआ,
और यहाँ पे आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें, कहता है एक्स एंड वाई हैव ऑपोजिट साइन, के एक दूसरे से मुख्तलिफ साइन है। अब आप देखें एक्स और वाई में कहाँ पे आपके पास किस कोऑर्डिनेट में आपके पास मुख्तलिफ साइन है, यानी कि एक दूसरे से अगर एक्स प्लस का वाई माइनस का होना चाहिए, अगर वाई प्लस का तो एक्स माइनस का होना चाहिए। इसमें आपके 2 और 4 में यहाँ पे देखें एक्स लेस देन है 0 से और वाई ग्रेटर देन है 0 से, यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन है 0 से और वाई लेस देन 0, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी सेकंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब हम क्वेश्चन नंबर